अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाज़िश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या कोई बेस्ट टाइम होता है इंस्टाग्राम के लिए आप अगर कुछ पोस्ट करना चाह रहे हैं तो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी वक्त उठें और जब आपका दिल किया आपने पोस्ट कर दिया और इंस्टाग्राम जो है वो उसको अच्छी तरीके से वेलकम करेगा। तो ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, हमें कुछ ऑडिट्स करने पड़ते हैं, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि कौन सा टाइम बेस्ट है जिस टाइम आपको पोस्ट करनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 10 o'clock पोस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, दिन को 2 बजे कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, शाम को 6 बजे कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। हर टाइम का बड़ा इम्पैक्ट होता है ओवरऑल पोस्टिंग के ऊपर, ओवरऑल आपकी इंगेजमेंट और रीच के ऊपर। तो आज इसी चीज़ को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। आई नो कि एक बड़ा ये अननोन सा टॉपिक है, लोग ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बेस्ट टाइम्स टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। चलिए, उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जब वो टाइम हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा। गाइस, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी ऑर्गेनिक काम के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। बात समझ रहे हैं? इस बात को आप एक बीइंग अ डिजिटल मार्केटर बड़े आसानी से समझ लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक काम जो होता है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिकली अच्छा काम करते चले जा रहे हैं तो बिलीव मी कि आपकी प्रोफाइल की जो हेल्थ होगी या आपके अकाउंट की जो हेल्थ होगी या उसका एक जो प्रोफेशनल एट्रीब्यूट होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। उसकी आप ये समझ लें कि उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। पेड काम का तो गाइस देखें एक ये तरीका होता है ना कि आपने पे कर दिया, आपने एड्स रन कर दिए तो चलिए उसने आपको रिजल्ट्स निकाल कर दे दिए। लेकिन आपको ज़्यादा खुशी किस वक्त होती है? जब आप पेड रिजल्ट्स लेकर आते हैं, जब आप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लेकर आते हैं। जब आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं तो उसका मैं कहता हूँ कि उसका एक अलग ही विक्ट्री लेवल होता है। ठीक है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें करने से हमारा ऑर्गेनिक काम बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो आपको बीइंग अ डिजिटल मार्केटर इस चीज़ की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि एक ऑर्गेनिक काम के क्या रिजल्ट्स होते हैं और एक पेड काम के क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाई इज नोइंग व्हेन टू पोस्ट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों बेस्ट टाइम निकाल रहा हूँ, ताकि आप उस बेस्ट टाइम पे पोस्टिंग स्टार्ट करें और आपको एक इंडस्ट्री की नॉलेज आने लग जाए कि ये इंडस्ट्री किस तरह से ऑपरेट करती है। ठीक है, और आप उस इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट लेवल पे उसको अटेन करने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि अब ज़रूरी क्यों है। अब देखिए उसमें दो चीज़ें ही आमने सामने आती रहती हैं, एक होते एंगेजमेंट और एक रीच। अगर हम देखें वो एंगेजमेंट में आपसे क्या बात करें, 20 to 30% मोर एंगेजमेंट ऑन योर कॉन्टेंट इफ इट्स पोस्टेड ड्यूरिंग द राइट टाइम्स। ठीक है, कि आप अगर सही वक्त पे पोस्ट कर रहे हैं तो आपकी इंगेजमेंट 20 to 30% इंक्रीज हो जाती है। ये देखें, ये छोटा नंबर नहीं है। अगर तो 1% या 2% इंक्रीमेंट आ रहा होता, ये 3-4% इंक्रीमेंट आ रहा होता तो आप चले इग्नोर भी कर सकते थे कि यार चले कौन उस टाइम उठे जागे और फिर जाके पोस्ट करे। बट देखिए 20 to 30 ये बहुत बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी तरह रीच के ऊपर क्या बात आती है, पोस्टिंग ड्यूरिंग अ गुड टाइम इंश्योर्स लार्जर अमाउंट ऑफ एक्टिव यूजर्स। ठीक है, अब देखिए राइट टाइम ही यही है ना कि आप फॉर एग्जांपल रात को 12 बजे अगर आप पोस्ट कर देते हैं, दैट मीन्स कि आपकी ऑडियंस उस वक्त सो रही है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ठीक है, रीच आपको पता है कि कैसे बढ़ती है, जब आपका कोई फ्रेंड कमेंट करता है या कोई यूजर कमेंट करता है, ठीक है, तो उसकी रीच उसके प्रोफाइल से जो है वो गुजर के न्यू और यूनिक यूजर्स की तरफ निकल जाती है, ट्रैवल कर जाती है। तो आप अगर सही वक्त पे पोस्ट करेंगे तो आपकी इंगेजमेंट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 20 to 30%। और रीच कितनी हो जाएगी, उसने कोई नंबर तो नहीं दिया, लेकिन ऑफ कोर्स जब इंगेजमेंट बढ़ रही है तो उसकी रीच ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ठीक है, अब ये देखें कि आपने यहाँ पे एक सर्कल देख रहे होंगे डी के ऊपर। बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 किस्म की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, ये स्लाइड में थोड़ी सी राइटिंग जो है वो ओवरलैप हो रही है, लेकिन उसका मतलब ये है कि देखें A to F
बहुत सारी जो है वो 6 किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन डी को सर्कल किया हुआ है, ठीक है, डी को सर्कल किया है, दैट मीन्स के ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। दैट मीन्स कि डी ऐसी ऑप्शन है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि ज़्यादा रेजोनेट कर रही है आपकी ऑडियंस के साथ। तो ऑडियंस के साथ किस टाइम रेजोनेट करेगी? जब आप ऑडियंस को सही वक्त पे टैप करोगे, ठीक है, जब आप सही वक्त पे पोस्ट करना सीख जाओगे तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, अदरवाइज आप मुझे कमेंट में जाके लाजमी बताइएगा, ठीक है। अभी देखिए, अ गुड सेफ इनिशियल स्ट्रैटेजी टू फॉलो, ठीक है। बेस्ट टाइम टू पोस्ट, और राइट साइड पे क्या है? सेफेस्ट टाइम्स टू पोस्ट। देखिए, बेस्ट टाइम टू पोस्ट का क्या मतलब है कि अगर आप उस टाइम पोस्ट कर दें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं है ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, तो आप सेफेस्ट टाइम के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बेस्ट टाइम टू पोस्ट क्या है? वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे को अगर आपने 11 बजे पोस्ट कर दिया, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं गाइस, ठीक है। आपको अपने ऑडियंस को देखना है, अपने क्लाइंट को देखना है, अपने बिजनेस को देखना है, ठीक है। ये एक जनरल बिजनेस है, ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। जनरल ऑर्डर सप्लाईज की आप बात यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई एक जनरल इंडस्ट्री है, वो उसको किस दिन पोस्ट करना चाहिए? वेडनेसडे करना चाहिए। किस वक्त करना चाहिए वेडनेसडे में? 11 AM, ठीक है। अगर तो वेडनेसडे को करे तो 11 AM करे, दिस इज दी बेस्ट टाइम, ठीक है। या वो फ्राइडे को कर दे और सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान कर दे, तो ये बेस्ट टाइम्स है, ठीक है। बेस्ट टाइम टू पोस्ट इज वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अगर वेडनेसडे को करे तो 11 बजे करे, फ्राइडे को कर रहा है तो 10 से 11 किसी भी टाइम पे कर दे, ठीक है। अब उसके बाद इसके कॉन्ट्ररी क्या है? सेफेस्ट टाइम जोन, कि मंडे टू फ्राइडे किसी दिन भी कर दे, लेकिन 10 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान कर दे, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो गाइस देखिए, ये क्या चीज़ें हैं, ये कैलकुलेट हुई हुई है R&D करने के बाद, ये बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद लोगों ने ये टाइम निकाला है, ठीक है। और मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे देता हूँ कि ये कहाँ से चीज़ आई है, ठीक है। अब ये देखेंगे, आपको यहाँ पे एक स्प्राउट सोशल का एक बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये वेबसाइट आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको हर इंडस्ट्री का एक बेस्ट टाइम और बेस्ट जोन बता देगा, और इसी तरीके से आपको वो सेफेस्ट टाइम और सेफेस्ट जोन भी बता देगा। अब देखें गाइस, अगर आप इसको देखिए ग्लोबली कैसे आपने चीज़ों को फाइंड करना है, तो अगर आप वर्टिकल लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको पूरा वीक नज़र आ रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और इसी तरीके से नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है? 12 AM, 1 AM, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PM, 1 PM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अभी देखिए, पूरे इसने 24 घंटे जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। अब क्या ये यहाँ पे शो कर रहा है? देखिए गाइस, जो लाइट कलर है दैट मीन्स उस टाइम आपने पोस्ट नहीं करना। जो डार्क कलर है, ठीक है, डार्केस्ट कलर जो है उधर हाईएस्ट एंगेजमेंट है, ठीक है। ये सबसे नीचे आप एंड पे देखिए गाइस, यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए लोएस्ट टू हाईएस्ट, कि जो लाइटेस्ट पिंक है वो लोएस्ट एंगेजमेंट है, लेकिन जो डार्केस्ट पिंक है जो कि मरूनिश में कन्वर्ट हो चुका है दैट इज हाईएस्ट एंगेजमेंट। अब इस पूरे चार्ट में अगर आप देखें तो आपको एक ये बॉक्स, ठीक है, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स कुछ नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो हैं, ये है और ये है, ठीक है। अब ये देखें क्या दिन बनता है, ये वेडनेसडे बन रहा है और 11 AM बन रहा है, ठीक है। और फ्राइडे को कौन सा बन रहा है? 10 to 11 AM बन रहा है, ठीक है। तो गाइस, ये स्प्राउट सोशल ने बड़े ही कमाल तरीके से बहुत सारा R&D करने के बाद ये टाइम निकाला है, तो आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अगेन मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो आपका काम ठीक हो जाएगा या आपको बहुत सारे इंगेजमेंट एंड रीच मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक टेस्टिंग है, ठीक है। आप अपनी टेस्टिंग इससे डिफरेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे जो कुछ क्लाइंट्स थे तो मैंने इस टाइम जब पोस्ट किए तो मुझे रिस्पांस नहीं आया, मुझे रिस्पांस आया शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट जो है वो एक ही टाइम पे उसकी एंगेजमेंट अच्छी हो या हर कंट्री में एक ही टाइम अच्छा हो, ठीक है। एशिया के लिए डिफरेंट हो सकता है, यूरोप के लिए डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट सिनेरियोज हैं, लेकिन ये एक जनरली एक्सेप्टेड किस्म का एक टाइम फ्रेम है जो कि बता दिया गया है जिसको फॉलो करना चाहिए। और इस
इसको बेस बना के आप अपनी टेस्टिंग करें तो आपको इंशाल्लाह 1 दिन और 1 घंटा ऐसे ज़रूर नज़र आ जाएगा जिसमें हाईएस्ट एंगेजमेंट होगी आपकी ऑडियंस की, ठीक है। तो गाइस उसके बाद अब ये देखें कि वो बात को दोबारा से वहीं ड्रैग कर रहा है कि देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटजीज, ठीक है। अभी देखिए डिफरेंट बिजनेस है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट बजट्स हैं, डिफरेंट कैंपेन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें और हम उनको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करें जैसे उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे नो योर ऑडियंस, ठीक है। ये अब एंड की तरफ जा रहा है हमारा टॉपिक कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर देम, ठीक है, व्हेन दे आर ऑनलाइन। आपकी ऑडियंस किस वक्त ऑनलाइन होगी ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप 4 से 5 6 किस्म की टेस्ट कैंपेन्स कर लेंगे, डिफरेंट टाइम में पोस्ट करके देखेंगे और आपको तब आइडिया होगा कि यार हाँ ये टाइम ठीक है और यहाँ पे करने के बाद मुझे जो वो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो गाइज इसी तरीके से आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल फिश एंड चिप शॉप्स इन लंदन, ट्रैवल इंस्पिरेशन, फैशन ब्लॉगर, आप यहाँ पे ब्यूटी किट्स ले लें, ठीक है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लें। हर इंडस्ट्री का भी डिफरेंस आ जाता है, हर ऑडियंस का भी डिफरेंस आ जाता है कि आप किस रीजन में जा रहे हैं, आप किस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपकी प्रोडक्ट है क्या, उसकी ऑडियंस कहाँ पे होगी, किस मुल्क में होगी और उनकी ट्रेड्स क्या होंगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टेस्ट आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको यूज योर एनालिटिक्स टू फाइंड व्हेन योर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव। अभी मैं उन टूल्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ जो आपको ये बताएंगे कि आपको ये चीज़ें हेल्प आउट कैसे करेंगी, ठीक है। डू टेस्ट पोस्ट एट डिफरेंट टाइम्स टू सी व्हाट गेट्स द मोस्ट एंगेजमेंट, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपने कुछ टेस्ट करने की, यार मैं वर्किंग डे में करके देखता हूँ, मैं वीकेंड पे करके देखता हूँ, मैं सुबह जो है वो फर्स्ट हाफ में करके देखता हूँ, मैं आफ्टरनून में करके देखता हूँ, मैं इवनिंग में करता हूँ या मैं रात को करके देखता हूँ। तो ये छोटे छोटे टेस्ट आपने परफॉर्म करने हैं और उसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला वो टाइम ज़रूर मिल जाएगा जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार मुझे किस टाइम पोस्ट करना चाहिए। तो गाइस यही हमारा आज का टॉपिक था और आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, कन्वीनियंट हुआ होगा आप लोगों के लिए और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपके काम के अंदर वैल्यू ऐड कर रही हैं, ठीक है, ब्यूटिफाई कर रहे हैं आपके काम को। एंड आई वांट कि आप लोग मुझे अपना प्रॉपर फीडबैक दें, ठीक है। मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग बात किया करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जो दिल करता है आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के जो पर्सनल अकाउंट्स को जो है वो मैं देख भी रहा हूँ, मैं उनकी ग्रोथ को भी देख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने अकाउंट्स भेजे हैं, मैं उनका काम भी देख रहा हूँ एंड माशाल्लाह यू गाइस आर ग्रोइंग एवरी डे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से अपने काम को आगे लेके चलते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें फर्दर क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है और आप भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट ये है कि मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा एड्स की तरफ लेकर चलूँ। तो एड्स की तरफ लेकर जाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो आपने क्या करना है कि आपने गूगल क्रोम पे जाना है, ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, दैट इज डेस्कटॉप फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। ये आप दोनों करने, डेस्कटॉप फॉर इंस्टाग्राम कर लें या इंस्टाग्राम फॉर डेस्कटॉप कर लें, ठीक है। ये गूगल की आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये नंबर 1 है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आपको ये एक एक्सटेंशन मिलेगी, आप इसको बराए मेहरबानी डाउनलोड कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए और क्रोम में आप ऐड कर देंगे तो आप उससे क्या होगा कि आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टाग्राम को यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सटेंशन है और यहाँ से हम बहुत सारा अपना काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे भी। और वक्त के साथ साथ जो हम अपनी कैंपेन्स करेंगी या मोबाइल व्यू जो हमें चाहिए हुआ करेगा वो डेस्कटॉप पर रहने के बावजूद हम अपने डेस्कटॉप पर रहने के बाद ही हम यहाँ पे अपने बहुत सारी कैंपेन्स को रन कर सकेंगे, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हमने कैसे एड्स की तरफ मूव करना है, ठीक है, या उससे पहले अगर कुछ और हमें एक तैयारी के लिए कोई सब्जेक्ट मिल सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगा। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।